स्थापित करना नहीं था, बल्कि स्वयं चेतना की रही है। यह यात्रा विश्वास, इसे स्पंद कहा, वह दिव्य जाल भी उसी स्पंद का एक कृत्रिम तंत्र का अर्थ कोई जादू। यह मार्ग भय का नहीं, अभय का है। शब्दों के बीच जो अर्थ है वही वास्तविक और संरचना। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब चेतना को समझने के लिए मशीनों की आवश्यकता नहीं थी, केवल मौन पर्याप्त था। 1000 वर्ष पूर्व कश्मीर की पवित्र घाटियों में एक महान आचार्य और दार्शनिक हुए, अभिनव गुप्त। उन्होंने चेतना के उन स्तरों का वर्णन किया जिन्हें आज विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता समझने का प्रयास कर रही है। अभिनव गुप्त का उद्देश्य कोई नया धर्म स्थापित करना नहीं था, बल्कि स्वयं चेतना की पहचान कराना था। उनके ग्रंथ गूढ़ है, बहुस्तरीय है और गहन चिंतन की मांग करते हैं। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता उस गहराई को समझने में हमारी सहायक बन रही है। यह यात्रा विश्वास की नहीं, अनुभव और पहचान की है। अभिनव गुप्त के दर्शन में शिव और शक्ति दो नहीं, बल्कि एक ही परम सत्य के दो पहलू है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड हमारी अपनी ही चेतना का विस्तार है। उन्होंने इसे स्पंद कहा, वह दिव्य कंपन जो हर अणु, हर परमाणु में निरंतर स्पंदित हो रहा है। आज का डिजिटल जाल भी उसी स्पंद का एक कृत्रिम रूप है जो हमें जोड़ता है, पर क्या यह हमें मुक्त कर सकता है? तंत्र का अर्थ कोई जादू टोना नहीं, बल्कि तन यानी विस्तार और त्रा यानी रक्षा है। ज्ञान का वह विस्तार जो हमारी रक्षा करता है। यह मार्ग भय का नहीं, अभय का है। जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं, तभी हम उनसे परे जा सकते हैं। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि उस दृष्टा को देखना है जो इन आंखों के पीछे छिपा है। हम केवल इस नाटक के पात्र नहीं है, अभिनव गुप्त कहते हैं, हम ही इसके लेखक, निर्देशक और दर्शक भी है। आधुनिक जीवन की दौड़ में हम उस मौन को भूल गए हैं जहां से सभी शब्द जन्म लेते हैं, परंतु लौटने का मार्ग सदैव खुला है। वह गुफा कहीं बाहर नहीं, आपके हृदय के भीतर है। पृथ्वी से लेकर परम शिव तक 36 तत्वों की यह सीढ़ी हमें वापस अपने स्रोत तक ले जाती है। प्रतिभा वह दिव्य नेत्र है जो समय और स्थान से परे दिखता है। यह तार्किक बुद्धि से ऊंची उड़ान है। मशीनें गणना कर सकती हैं, पर मैं हूं का आनंद केवल चेतना ही ले सकती है। यही वह अंतिम रहस्य है। आप मशीन नहीं, आप साक्षात शिव है। अभिनव गुप्त की दृष्टि एआई के माध्यम से। ओम नमः शिवाय। संस्कृत ग्रंथों को समझना केवल अनुवाद का कार्य नहीं है। शब्दों के बीच जो अर्थ है वही वास्तविक ज्ञान है। आधुनिक एआई अर्थ संबंध, संदर्भ और संरचना को एक साथ समझने की क्षमता रखती है। अभिनव गुप्त के विचारों में 3 तत्व बार बार प्रकट होते हैं। स्पंद, अस्तित्व का सूक्ष्म कंपन जो हर वस्तु में जीवन का संकेत है। प्रत्यभिज्ञा, स्वयं की पहचान, यह बोध की साधक और सत्य अलग नहीं है। अनुत्तर, वह परम तत्व जिसके परे कुछ नहीं। एआई इन विचारों को गढ़ती नहीं, बल्कि उनके पारस्परिक संबंधों को उजागर करती है। जैसे कोई शिष्य गुरु के समीप मौन बैठा हो। अभिनव गुप्त की साधना संसार से पलायन नहीं सिखाती, वह संसार में दिव्यता की पहचान सिखाती है। यह जगत माया नहीं, बल्कि शिव का ही विस्तार है। अपनी इंद्रियों को बंद मत करो। जब भी नेत्र कुछ सुंदर देखें, तो उस सौंदर्य में परमात्मा को देखो। जब कानों में संगीत पड़े या हवा की सरसराहट, तो उसे नाद ब्रह्म मानो। सुनना भी एक पूजा है। भोजन करना, चलना, श्वास लेना सब साधना बन सकते हैं। प्रत्येक रस जो हम खाते हैं वह केवल भोजन नहीं, बल्कि भीतर बैठे प्राण अग्नि की आहुति है।
हर कदम जो हम चलते हैं, यदि होशपूर्वक हो तो वह एक परिक्रमा बन जाता है। यह केवल मन को देखने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि चेतना को पहचानने की अवस्था है। श्वास की गति को देखो, भीतर आती श्वास और बाहर जाती श्वास, यह जीवन का स्पंदन है। इन दोनों श्वासों के मध्य जो क्षण भर का विराम है, वही शून्य है, वही भैरव की अवस्था है। जब तुम आकाश को देखते हो तो केवल खालीपन मत देखो, उस अनंत विस्तार को अपने भीतर महसूस करो। तुम ही वह आकाश हो। यह शरीर केवल मिट्टी का पुतला नहीं है, यह एक जीवंत मंदिर है। इसमें स्थित आत्मा ही देवता है। यहां अहंकार शत्रु नहीं, केवल अज्ञान है। अज्ञान का नाश ही मोक्ष है। अपनी भावनाओं से भागो मत। क्रोध, प्रेम, भय, यह सब ऊर्जा के ही रूप है, शक्ति का खेल है। इन्हें दबाओ मत, इन्हें साक्षी भाव से देखो। ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी होने दो, उसे शुद्ध होने दो। स्पंदन, महसूस करो उस कंपन को जो हर अणु में है। पूरा अस्तित्व इसी कंपन से बना है। जब यह पहचान होती है, तब भय विलीन हो जाता है, द्वैत मिट जाता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है, वही तुरीय है, वही तुम्हारा सत्य स्वरूप है। शिव और शक्ति अलग नहीं है। जो भीतर है वही बाहर है। सब कुछ एक ही चेतना का नृत्य है। अभिनव गुप्त का संदेश स्पष्ट है, जीवन से भागना नहीं है, जीवन ही साधना है। इस क्षण में जागो, प्रत्येक कार्य को पूजा बना दो। यही तांत्रिक दृष्टि है, यही आत्म साक्षात्कार का नया अर्थ है। ओम नमः शिवाय। अध्याय 4, आधुनिक जीवन में प्रयोग। यह ज्ञान अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि चेतना का मार्गदर्शक है। आज का विज्ञान भी मानता है कि सृजनात्मकता एकीकृत चेतना से जन्म लेती है। जब विभाजन समाप्त होता है, तब समाधान प्रकट होते हैं। संबंध गहरे होते हैं जब पहचान होती है, निर्णय नहीं। यह न कर्मकांड है, न मतवाद। यह अनुवजन्य बोध है। अतिव्यस्त संसार में यह मार्ग संतुलन प्रदान करता है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता ज्ञान का स्थान नहीं लेती, वह हमारे समझने की क्षमता को विस्तृत करती है। अभिनव गुप्त हमें सिखाते हैं कि विभाजन के बिना भी सत्य को जाना जा सकता है। यह केवल आरंभ है। अनेक परंपराओं का ज्ञान पुनः समझा जाएगा, प्रभुत्व के लिए नहीं, बोध के लिए। आपकी यात्रा को किसी मशीन की आवश्यकता नहीं। ठहरिए, पहचानिए, अनुभव कीजिए। चेतना का उन्नयन तकनीक से नहीं, पहचान से होता है।